बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम डिस्कस कर रहे थे। इसमें आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो ISO 45001 है, उसके क्या कंटेंट है, वो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम हम किस तरह रिव्यू करते हैं, किस तरह बनाते हैं और किस तरह उसको ऑडिट करके एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट को उसमें फाइंड करते हैं। ISO 45001 जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके कंटेंट क्या होगा, वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं और उसके जो कंटेंट है उनमें हम मेन क्या चीज़ फाइंड करते हैं, क्या चीज़ कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले जो उसका एडवांटेज है, स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सटर्नली ऑडिट की जा सकती है कि आया वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो कि रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट की गई हैं, उस लेवल की जो कम्पिटेंसी लेवल उसके पास अवेलेबल है, उस लेवल की उसके पास ऑडिट फर्म्स हैं, उस लेवल की उसके पास ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये सब चीज़ें एक्सटर्नली बेस्ड ऑफ ISO स्टैंडर्ड्स ऑडिट की जा सकती हैं। तो जो क्लाइंट होगा वो जो उस कंपनी को कुछ एग्रीमेंट दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कुछ उसको प्रोजेक्ट दे रहा है, उसके लिए काफ़ी इजी होगा कि वो उन स्टैंडर्ड की बेस पे इसके जो इंटरनल रिपोर्ट्स हैं, इंटरनल ऑडिट्स हैं, उनको इजीली वेरीफाई कर सकता है और इसको मुख्तलिफ दूसरी कंपनी से अक्सर कैटेगराइज कर सकता है कि कौन सी कंपनी का स्कोर अच्छा है, उसको हम कितनी एश्योरेंस प्रोग्राम में हाई स्कोर पे अपना प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर सकते हैं। तो अभी हम एक शॉर्ट सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि जो ISO 45000 हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके कंटेंट क्या है। सबसे पहले इसमें आ जाता है कंटेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का वर्क स्कोप क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपर्टीज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स क्या हैं। इसके बाद आ जाएगा लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन। लीडरशिप की कमिटमेंट जो हमने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में या पॉलिसी में देखी थी, वो लीडरशिप उसमें कितनी कमिटमेंट है, वर्कर पार्टिसिपेशन कितनी है। जो SOP वगैरह आपके ऑर्गेनाइजेशन में बनाए गए हैं, उसको लीडरशिप भी अपने ऊपर इंप्लीमेंट करती है या सिर्फ वर्कफोर्स के लिए है। लेट्स सपोज एक वर्किंग एरिया, उसमें PP रिक्वायरमेंट है, PP कंपलसरी है, तो आया मैनेजमेंट भी प्रॉपर PP यूज़ करती है। या आपको एग्जांपल दे दूं, वर्कर के लिए तो सेफ्टी शूज़ जो कि स्टील प्लेट वाले सॉलिड सेफ्टी शूज़ लाजमी हैं। आया मैनेजमेंट भी आपने जब विजिट करती है, ऑडिट करती है, उसमें मैनेजमेंट भी इसको तमाम फॉलो कर रही है कि फॉलो नहीं कर रही, इसको भी हम लीडरशिप एंड कमिटमेंट में कंसिडर करते हैं। इसके बाद आ जाता है प्लानिंग फेज, जिसमें आपने पढ़ा था प्लान डू चेक एक्ट। तो प्लानिंग फेज में हम सबसे पहले हम अपना वर्क स्कोप डिफाइन करते हैं। वर्क स्कोप के रिलेटेड क्या हैजर्ड होंगे, उनके क्या कंट्रोल मेजर्स हैं, क्या SOPs होंगे, किस तरह हम काम सेफली कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद क्या KPIs बनाए जाएंगे कि आपने इसके एरिया इंप्रूवमेंट के लिए किस तरह देखना है, इसको किस तरह रिव्यू करना है। उसके बाद रिव्यू रिक्वायरमेंट्स बनाई जाएंगी कि किस बेस पे हमने अपने KPI या SOPs को रिव्यू करना है। इसके बाद आ जाएगा सपोर्ट। सपोर्ट में हम क्या करेंगे, हमने जो SOP बनाए हैं उनके रिलेटेड अपने कंपिटेंट जो स्टाफ होगा, जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हमने ट्रेनिंग देनी है, उनको अपने एजुकेशन देनी है कि एजुकेट करना है प्रॉपरली कि किस तरह हमने SOPs इम्प्लीमेंट करने हैं, क्या उसका वर्क प्रोसीजर होगा, किस तरह आपने फॉलो करके सेफली काम कंप्लीट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कंपिटेंट एम्प्लॉयज़ चाहिए जिनको वर्क रिलेटेड इनफ नॉलेज हो, इनफ उनकी एजुकेशन हो, इनफ एक्सपीरियंस हो, ताकि हमारे SOPs को वो कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर सकें और सेफली काम एग्जीक्यूट करवा सकें। इसके अलावा जब वहाँ पे काम हो रहा होगा, जब आपकी एग्जीक्यूशन चल रही होगी, आपने उनको दोबारा कंटिन्यू इंप्रूवमेंट करनी है, आपने एक्टिव रिएक्टिव मॉनिटरिंग करनी है कि आया SOP फॉलो करने पे हमारा काम किसी तरह से अनसेफ तो नहीं हो रहा, या हम इसको मजीद किस तरह सेव कर सकते हैं, वो हमने आपने फाइंड करना है और उसको अपने दोबारा कंटिन्यू इंप्रूवमेंट में ला के इम्प्लीमेंट करना है। इसी तरह जो इसके बाद आ जाएगा ऑपरेशन असिस्टेंस में ये चीज़ होती है कि आपने कंटिन्यू इंप्रूवमेंट में उसकी एक्टिव मॉनिटरिंग या रिएक्टिव मॉनिटरिंग से ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि कहाँ पे कुछ लैप्सेस रह गए हैं, जिसके रिजल्ट में कुछ इंसिडेंट हो चुका है। अगर कुछ इंसिडेंट होगा तो हमारी जो रिस्क असेसमेंट है, SOPs हैं, वो रिव्यू होंगे। इसके अलावा अगर कोई प्रोसेस में चेंज आ रहा है, कोई हमारे प्रोसीजर में चेंज आ रहा है या मटेरियल में चेंज आ रहा है जो हम यूज़ कर रहे थे, फिर भी हमारे रिस्क असेसमेंट और SOPs रिवाइज हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ है ये हमारी ऑपरेशन असिस्टेंस में आ जाएगी, जो कि हम प्लानिंग फेज से चल के सपोर्ट फेज तक आए थे और अभी हम कंटिन्यू इंप्रूवमेंट में जा रहे हैं। इसके बाद आ जाएगा परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन। परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन किस बेस पे होगी कि आया ISO में जो हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके तमाम कंपोनेंट के जो हमने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमने टारगेट सेट किए थे वो अचीव हो चुके हैं। अगर वो हो चुके हैं तो सबसे बेस्ट यही ऑप्शन रहता है। अगर वो टाइमली अचीव नहीं हो रहे हैं, हम स्लो जा रहे हैं, तो आया टारगेट हमने ज़्यादा सेट कर दिए थे या टारगेट अचीव करना मुश्किल थे, अगर हमने टारगेट कम सेट किए हैं, टाइम से पहले अचीव हो चुके हैं, तो ये सब तमाम जो चीज़ें हैं ये परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन में आके हम लोग डिसाइड करेंगे, जो कि एक्टिव रिएक्टिव मॉनिटरिंग से होता है। उसके बारे में काफ़ी वीडियोस में पहले बना चुका हूँ। इसके बाद जो फाइनल स्टेप आ जाएगा एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट्स। इस तमाम प्रोसीजर के बाद हम लोग डिफाइन करेंगे कि यार कौन से इंसिडेंट थे, उनसे हमारी क्या लर्निंग हुई, उसके अगेंस्ट हम एडिशनल कंट्रोल मेजर कैसे सेट कर सकते हैं, हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसके लिए अलग रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, कंपिटेंट स्टाफ चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। ये सब चीज़ें हम कंटिन्यू इंप्रूवमेंट में आएंगे।
तो इस तरह हमारा ISO स्टैंडर्ड में हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। अगर इस टॉपिक में आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और इस वीडियो को अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें जो निबोश IGC को उर्दू और हिंदी ज़बान में करना चाह रहे हैं। आपके वक्त देने का बहुत